नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं आपसे बात करने वाला हूँ सीटेट 2020 के बारे में। अगर आप लोगों की अभी तक तैयारी नहीं हुई है या लोग जो तैयारी कर भी रहे हैं, किस तरह से आप 120 से अबव मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप मेरी इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं तो आपको ज़रूर 120 से अबव मार्क्स मिलेंगे। जो आपको पता ही है, अभी कई फॉर्म्स निकल रहे हैं और जिनमें मेरिट जो बन रही है वो सीटेट के आधार पर या यूटेट के आधार पर भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग सबके मार्क्स सेम होते हैं। तो यूटेट और सीटेट से आप बाजी मार सकते हैं। तो चलिए, अगर पहली बार भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहली बार में कैसे आपको क्लियर करना है ये भी इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं सीटेट 2020 की। तो आप लोगों को पता ही है पैटर्न, सिलेबस, क्योंकि जब भी आप किसी पेपर को देते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि उसका आप सिलेबस ज़रूर जान लें। ठीक है, तो इसमें आपको पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली पार्ट फर्स्ट के लिए मैं बना रहा हूँ। पार्ट सेकंड के लिए भी अलग से वीडियो आएगा, उसमें और गहन रूप से जानना होता है। तो पार्ट फर्स्ट जो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP। और यही मेन स्कोरिंग, या जो आप कहें कि अगर आप 120 से अबव मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसमें आपको अच्छा करना ज़रूरी होगा, क्योंकि यह पेपर बहुत ही सरल आता है। जी हाँ, अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो बहुत सरल आता है, क्योंकि अगर आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, जितनी थ्योरीज़ हैं उनको आप मेमोराइज़ कर सकते हैं या समझ सकते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, शिक्षण संबंधी प्रश्न इसमें आते हैं कि आपको क्लास में किस तरह से पेश आना है, बच्चे को किस तरह से शिक्षा देनी है, उस तरह के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें लास्ट ईयर जितने भी मेरे एस्पिरेंट रहे हैं उनके 25 मार्क्स आए थे 30 में से, मतलब 25 में से अबव ही थे सबके। ठीक है, हर किसी ने मुझे भेजा था अपना, तो लगभग जब मिलाया था उन्होंने स्टार्टिंग में 23 से अबव बता रहे थे, लेकिन जो लास्ट में फिर जब रियल आंसर की आई तो उनके 25 से अबव गए थे। तो आप लोग इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज़रूर प्लेलिस्ट में से सीटेट के मेरे 100 से लगभग ऊपर ही वीडियो हैं, काफ़ी वीडियो हैं, तो आप उनको देखिए। उसमें CDP के बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और थ्योरीज़ वगैरह जो भी उसमें आप पूछा जाता है वो तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। ये बात थी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। फिर आता है आपका भाषा एक। अभी मैं उनके लिए भी बताऊंगा जिनकी अभी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, तो उनको 90 मार्क्स कैसे लाने हैं। अब आप कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं 120 की, तो उसके लिए तैयारी है। जी हाँ, जिन लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके तो श्योर हैं कि 120 से अबव ही आएंगे। 30 भी क्रॉस किया है बहुत से एस्पिरेंट ने, लेकिन मैं अभी 120 की ही बात करूँगा। और 90 कैसे लाने हैं, जो एक जनरल मैं लेके चल रहा हूँ, जनरल वालों के लिए जो है 60% में 90 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। तो वहीं पर जो है कई लोग, मेरे कई एस्पिरेंट हैं जो 89, 88 ऐसे में अटक जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा दुख होता है। तो उनको कैसे लाना है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो भाषा फर्स्ट में आपने चूज़ किया होगा अपने हिसाब से, या तो हिंदी चूज़ की होगी या इंग्लिश चूज़ की होगी। ठीक है, तो अगर आपकी हिंदी है, और पहले हम दोनों को ही ले लेते हैं, ठीक है, दोनों आपको 30-30 नंबर के मिलेंगे। अगर आप भाषा फर्स्ट हिंदी भरी है तो भाषा सेकंड आपको इंग्लिश करनी होगी। अगर फर्स्ट इंग्लिश बनी है तो दूसरी सेकंड करनी होगी। और कभी भी इसमें एक ट्रिक बता दूं आप लोगों को, कभी भी आप जो भाषा फर्स्ट पढ़ते हैं ना वो कठिन आती है। यानी कि अगर आपने हिंदी भरा है तो हिंदी इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा-सा जो है कठिन आएगी। लेकिन अगर आप की मातृभाषा हिंदी है या आपका हिंदी सब्जेक्ट अच्छा है, तो आप हमेशा हिंदी फर्स्ट भरिए। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश अच्छी है, तो आपको इंग्लिश करना चाहिए। हिंदी बहुत से हमारे साउथ के भी फ्रेंड्स हैं इसमें, तो उनकी हिंदी वीक होती है, तो उन्होंने जो है अपना जो भी अपनी भाषा है उसको पहले भरना चाहिए, ताकि वो कठिन आए तो उसमें अच्छे से कर लें। ठीक है, और सेकंड भाषा जो थोड़ा-सा ईज़ी आती है, उसको भर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ईज़ी तरीके से, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है या किस तरह से पढ़ना है। तो उसमें इजीली आप जो है 20 मार्क्स तो ले आएंगे। ठीक है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके 25 से अबव मार्क्स आएंगे। ठीक है, 25 मार्क्स तो इजीली आए हैं लास्ट ईयर। हिंदी में तो 25 से अबव ही गए थे। थोड़ा सा इंग्लिश में रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो इंग्लिश थोड़ा सा कंसर्न रहता है बहुत से एस्पिरेंट का, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 नंबर तो आपके केवल पेडागोजी से संबंधित आते हैं। तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन देके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आप जो है मार्क्स ला सकते हैं अच्छे। फिर आता है मैथ्स पार्ट फर्स्ट में, जो मेन
अगर मैं कहूँ जिसमें बहुत से फ्रेंड्स को दिक्कत आती है, वो है मैथ्स कैसे करें। तो मैथ्स के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर आपने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तक तो पढ़ी, उसके बाद बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल भी टच में नहीं है जिन जो लोग, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप कुछ मत कीजिए, न्यूमेरिकल्स भी मत देखिए अभी। हालाँकि अभी भी अगर आप कहें तो 31 जन को एग्ज़ाम है। जी हाँ, 31 जन को अगर आपका एग्ज़ाम है, तो अभी भी आप थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लें। अगर मैं आपको बताऊँ दशमलव के, भिन्न के और फ्रैक्शंस वगैरह जो भिन्नात्मक आते हैं, और मल्टीप्लाई करना, ये थोड़े बहुत भी गुणा भाग अगर आप सीख लेते हैं ना, और क्योंकि उसमें बहुत ईज़ी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के भी, वो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप पेडागोजी पे ध्यान दीजिए। जी हाँ, मैं आपको एक 1 बाय 1 इसकी तैयारी कराऊँगा। तो मैथमेटिक्स पेडागोजी पे ध्यान दीजिए। जी हाँ, गणितीय शिक्षण, उसके भी बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं और आगे भी बहुत से आएँगे। तो 30 में से लगाओ तो आप इज़िली 15 मार्क्स का वो आता है, तो 15 में से आपके अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो 13 तो आप इज़िली लाएँगे, ठीक है? और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपके लिए फ़ायदा रहता है। अगर आप वहाँ पे गेस करके भी आए हैं, तो 15 में से सबको एक ही मार्क कर लेंगे, तो वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। हालांकि मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप लोग तुक्का लगाएं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप लोग गैस करके आएंगे ही आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो 15 में से अगर आपके 5 मार्क्स भी आ गए, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे भी आप 15 नंबर तो ईजिली ले आएंगे, ठीक है। 15 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, और 10 भी अगर आ जाते हैं तो वो भी बहुत है। अगर 10 नंबर के बाद भी आप लोग कैसे क्वालिफाई कर पाते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद देखिए पर्यावरण, ईवीएस की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी होगी, क्योंकि यह और सीडीपी तो ऐसे पार्ट है जो बहुत स्कोरिंग करते हैं। जिनको 120 से वो मार्क्स लाने, वो इन दोनों पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। एटलीस्ट 3 पे जो भाषा फर्स्ट है, उसमें हिंदी में भी कई लोग कैजुअली लेते हैं, लेकिन हिंदी में भी जब वहाँ पे आता है ना संज्ञा सर्वनाम और कौन सा समास है, छंद है, वहाँ पे लोग अटक जाते हैं, और एक किसकी रचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसको भी ज़रूर अच्छे से कंसिडर कीजिएगा। और कोई भी कंसर्न मत कीजिएगा इस बारे में, ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊँगा। अब पर्यावरण की अगर बात करें, तो ईवीएस के लिए आपको मेनली एनसीईआरटी जो है करना होगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो इस जो 3 भाग, ठीक है, 5 भाग आपको दें हैं, तो 3 भाग जो है मेनली आपको अच्छे से तैयार करने हैं। वो कोई भी 3 भाग आप ले सकते हैं। आप हो सकता है कि गणित में भी बहुत से विद्यार्थी अच्छे हों, तो वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो उसको भी ले सकते हैं। गणित की मेनली परिस्थिति किताब है, ठीक है, उनके सूत्र वगैरह जो 6, 7, 8 की कक्षा के, क्योंकि आप लोग जो भी जा रहे हैं हाई स्कूल लेवल तक पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपकी ये पात्रता है, ठीक है, जूनियर हाई स्कूल तक की है, तो वहीं से आएगा। मेनली का क्लास 8 तक आता है। एटलीस्ट अगर आप 10 तक का भी पढ़ते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। तो मेनली शिक्षा शास्त्र देखना ही है। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स भी करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी तो आप 6, 7, 8 की बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसी में से जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो सिद्धांत वगैरह आते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट बार भी बताया था, जैसे थॉर्नडाइक का है, कोहलर है, जीन पियाजे है, इनको तो भूलना नहीं है। इन तीनों का काफ़ी अच्छे से करना है। और एक नाम लिखना भूल गया, स्किनर, ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और जो उनके शिक्षण संबंधी सूत्र हैं, उसको ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। और 120 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए, अगर आप मैं ईवीएस की बात करूँ, पर्यावरण की बात करूँ, पर्यावरण में आप कैसे ला सकते हैं अच्छे मार्क्स, इसके लिए आपको यहाँ देख सकते हैं कि गैसों के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। और जो भी अभयारण्य है, ठीक है, अभयारण्य की अगर मैं बात करूँ, शोध संस्थान है, प्रदूषण है, पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। जो मेनली दिवस आते हैं, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित दिवस, पर्यावरण दिवस है 5 जून को जो मनाया जाता है, इस तरह से अलग अलग, ठीक है। और मेनली अगर आप बात करें, जुलाई के मंथ में वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, पहले हफ्ते में। तो ये क्वेश्चन वन महोत्सव का भी होता था, और वन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनको जो है कंसिडर ज़रूर करना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके बाद भी, ठीक है, एनसीईआरटीज़ बुक तो आपने अच्छे से तैयार करनी है। अब मैं बताता हूँ 30 दिन की पाठ योजना, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट मिनट फाइट कहते हैं, वो लोग जो करते हैं, 1 महीना भी अगर आप लोग तैयारी करें, अभी तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम मैं मानूँगा, ठीक है, अभी भी टाइम है। लेकिन 30 दिन की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, वैसे तो अभी आपके पास लगभग 2 महीना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ, 1 महीने के अंदर जो तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आपके मान लीजिए फर्स्ट भाग में सीडीपी में केवल 20 नंबर आते हैं, 20 तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। भाग सेकेंड में भी 20 आते हैं, थर्ड में भी 20 आते हैं। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड, चलिए मैं मैथ्स में मान लेता हूँ, कोई वीकर है तो 10 मार्क्स के आएंगे। लेकिन भाग में अगर 20 मार्क्स आप लाते हैं, तो टोटल आप करेंगे तो आपके ईजिली 90 मार्क्स हो जा रहे हैं,
ठीक है, अगर आप इसको काउंट करके देखें तो 90 मार्क्स आप इजीली अपने सिक्योर कर ले रहे हैं। आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, आपके मार्कशीट पे क्वालिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तभी आपको प्रमाण पत्र मिलता है जब आप क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वालिफाई का मिल जाएगा, 90 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं बताता हूँ कि जिन्होंने तैयारी की है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपसे मुझे चाहिए 25 मार्क्स फर्स्ट में, या जो मेरे साथ भी तैयारी करेंगे उनके 25 आएंगे। और इसमें भी 20, चलो इसमें मान लेते हैं, यहाँ भी मैं 20 ही मान रहा हूँ। मैथ्स में 15 मान के चलते हैं, और यहाँ पर भी 20 भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आराम से आपके 100 मार्क्स तो आराम से बन जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें अगर +5 यहाँ कर दें, +5 यहाँ कर दें तो आराम से, ठीक है, आपके, और +5 यहाँ कर दें, +5 यहाँ आते तो आराम से 130 मार्क्स जो आपके बन जा रहे हैं। तो इतने मार्क्स आपके बन जाते हैं, क्योंकि 150 का पेपर है। आपको कभी भी कंसिडर करना है कि 150 के पेपर में से 90 लाने मुश्किल हो जा रहे हैं। ये तो एक अचंभे की बात है। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल अगर आप देखें बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। अगर जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो वो ईज़िली कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है माइंड में रखनी है। और कोई भी हेल्प चाहिए हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है और इसकी तैयारी आपको करनी है। अभी आपका APS एग्ज़ाम की कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा आपको जब भी न्यूज़ आएगी। और KVS के भी अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, और अदर अभी कोई फॉर्म नहीं आए ऐसे टीचिंग के, विशेषकर प्राइमरी वैकेंसी से रिलेटेड तो मैंने आपको बता ही दिया है। उत्तराखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं उससे भर सकते हैं। और अगर आप अभी CTET की तैयारी कर रहे हैं, UTET की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल में आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए उसको ज़रूर। ठीक है, आपको अच्छे लगेंगे वीडियोस। और ये वीडियो भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग संबंधी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। ठीक है, और अगर पार्ट सेकंड भी इसका चाहते हैं आप लोग, भाग सेकंड के बारे में बताऊं, क्योंकि फर्स्ट में लगता है लगभग मैंने कवर कर ही दिया है। और बुक्स जर्नल जो है मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, अगर आप वैसे कंसिडर करेंगे। वैसे मैंने इसमें वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं शायद, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप जनरल ल्यूसेंट वगैरह हिंदी पढ़ लेते हैं, सामान्य हिंदी आती है, तो उसमें से हिंदी आपकी कवर हो जाती है। ऐसे इंग्लिश कर लेते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कवर हो जाती है, तो चीज़ें आपकी ईजिली कवर हो जाती है। CDP की आप कोई भी नॉर्मल बुक ले लीजिए, ठीक है, पेडागोजी की आती हैं, अरिहंत की आती हैं, उपकार की आती हैं। और ऐसे ही मैथ्स की अग्रवाल ले लीजिए, ठीक है, बेस्ट बुक है अग्रवाल एसचंद पब्लिकेशन की। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक से अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका आराम से उसमें हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो आ जाएंगे। पेडागोजी के लिए आप ये है अरिहंत की ले लीजिए, उपकार की ले लीजिए। ठीक है, अच्छे ये पब्लिशर हैं। ओसवाल की भी कुछ किताबें आती हैं, पर्यावरण से संबंधित किताबें भी अरिहंत की भी हैं, ठीक है, उपकार की भी हैं, तो आप लोग उनको कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मैं पर्यावरण की बात करूँ तो 6, 7, 8 और जो NCERT आपका 2 से 3 से 5 तक की NCERT, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा इसमें दे रखा है पर्यावरण से संबंधित। उसके नोट्स भी मेरे पास हैं, मैं आप लोगों को उसको उपलब्ध कराऊंगा जल्द से जल्द, और उसमें भी वीडियो बनेंगे, तो उनको भी आप कंसिडर कीजिएगा। तो EVS की तैयारी भी आप लोग जो है मेरे द्वारा कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।